बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 15 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे कराची थाना साहिल के एरिया में एक जो अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जो है आपको कल मैंने अपडेट किया था एक FIR के ज़रिए कि जी एक लड़की जिसके साथ 3 दरिंदों ने जो है वो गाड़ी में इज्तिमाई ज़्यादती की। पुलिस के पहुंचने के ऊपर जो है उन अशख़ास को गिरफ़्तार किया गया और आज जो है उनको अदालत में पेश किया गया था। आज की इस वीडियो में अदालत में पेश करने के अपडेट्स के हवाले से आपको बताऊंगा और साथ साथ जो पुलिस ने उनसे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया है। 2 रोज़ का इनका जिस्मानी रिमांड हुआ है। अब मज़ीद भी चीज़ें निकलेंगी, मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। पुलिस को उन्होंने क्या बताया ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन जो है लड़कों का उससे क्या कुछ मिला है और मज़ीद फोरेंसिक के लिए पुलिस ने जो भेजा है, पुलिस इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, वीडियोज़ के हवाले से पुलिस क्या कहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। थोड़ी देर पहले जिस शख्स का नंबर लिखा गया है FIR के ऊपर, जो पुलिस का ASI है, उससे मेरी बात हुई और साथ साथ जो है जो तफ्तीशी अफसर है वो इस हवाले से क्या कहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बात की है, वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये 3 मुल्ज़मान जो हैं जिनका नाम नासिर, अतीक और मुज़म्मिल है, आज इनको जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जो है पेश किया गया था। पुलिस ने इनके रिमांड की इस्तदा की थी। जज साहब ने जो है ज़्यादा रिमांड नहीं दिया, बल्कि पुलिस ने ये कहा था कि हमने इनसे मज़ीद कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ चीज़ें रिकवर करनी है। मोबाइल फ़ोन हमने इनसे ले लिए हैं, लेकिन मज़ीद इनके और क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें वो हमने पता करनी है, तो हमें इनका ज़्यादा रिमांड दिया जाए। लेकिन जज साहब ने इनको 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया और 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया है। जज साहब ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से जो है वो पेश रफ्त रिपोर्ट भी तलब कर लिया कि जी आप इस हवाले से बताएं कि जो आपने रिमांड मांगा इसके हवाले से क्या है। और इसमें आपको पता है जो FIR की गई थी, कल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें गैंग रेप की जो दफ़ात हैं वो भी शामिल करके ये FIR काट दी गई है। अब मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये असल मामला क्या था, पुलिस इस हवाले से क्या कहती है। पुलिस का जो वीडियोस बनाई गई, मैंने उसके हवाले से भी बात की है। पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो ज़ाहिरी बात है अपना मौक़िफ़ है, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। जो कल मैंने बात की थी कि ये वीडियोस पुलिस को अव्वल नहीं बनानी चाहिए थी और अगर बनाई भी गई तो वो इस तरह बाहर नहीं आनी चाहिए थी। वो एक वीडियो अगर पुलिस कह रही है, पुलिस ने जो मुझे मौक़िफ़ दिया बताता हूँ, लेकिन मेरा उस पर क्या मौक़िफ़ है, वीडियो मेरे पास मौजूद है, तो इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। और वीडियो जो है वो इस चीज़ की बाकायदा तौर पर वो कर रही है, कन्फर्म कर रही है कि वो पुलिस वाले ने बनाई है। तो क्योंकि उसमें एक पीछे से मैं आपको कल भी बताया था कि कमेंट्री है पूरी, तो वो कमेंट्री बाकायदा बता रहे हैं कि ये बंदे हैं, ये है जी, इन्होंने ये किया। वो तो ज़ाहिर है पुलिस वाला ही होगा, वो मुल्ज़मान इस तरह की वीडियो नहीं बनाते होते। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है मैं आपके सामने आज रखूँगा कि हुआ क्या। अब पुलिस इसके हवाले से क्या कहती है। देखें, कल जो है लड़की का ज़ाहिर बात है जब इस तरह के जितने भी मामलात होते हैं, जो इनिशियल FIR का मतलब ये होता है कि ये फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है और मज़ीद इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें सामने आएंगी। तो जो फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो यही थी कि जो लड़की को गवाह किया गया है। लड़की, ज़ाहिर बात है पुलिस इसी तरह की चीज़ें लिखती होती है। जब सरकार की मुद्दत में कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो जो वहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उनको देख कर जो है पुलिस अंदाज़ा लगाती है और फिर लड़की से भी पूछती है। तो लड़की, ज़ाहिर बात है उस वक्त उस हालत में नहीं थी, क्योंकि लड़की को जो है जो बाद में पता चला है वो यही है कि लड़की को नशा आवर चीज़, यानी कि पहले तो नशा जो डायरेक्ट नशा है जिसको आप जो है वो मशरूब शराब भी कह सकते हैं वो पिलाई गई और उसके अलावा भी कुछ जो है वो बाद में पता चलेगा। बट ये है कि लड़की उस वक्त उस हालत में नहीं थी। लड़की को यही जो पुलिस की मदद में FIR काटी गई। लेकिन अब जो मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये चीज़ बड़ी हैरान कुन है और ये वालिदैन के लिए भी बड़ी सबक आमोज़ है और बहुत बहुत अफसोसनाक और बहुत दर्दनाक है। हमारे माशरे का ये पहलू है जिसके ऊपर हम अक्सर व बेशतर बात भी करते हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि अक्सर व बेशतर जो हम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करने वाले दोस्त हैं वो अक्सर बात करते हैं कि वालिदैन को भी और जो हमारी यंग जनरेशन है उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लड़की की हुई दोस्ती लड़के के साथ और लड़की की लड़के से जब दोस्ती हुई तो ज़ाहिर बात है, अल्लाह माफ़ करे, जो सूरत हाल होती है, लड़के ने कहा कि आएँ जी कहीं आपको घुमाने फिराने ले चलता हूँ, और वाहिद मकसद ज़ाहिर बात है उसके पीछे वही था कि वो लड़की से अपना मकसद हासिल करना चाहता था और लड़की को इस्तेमाल करना चाहता था। बहरहाल यही हुआ जी। लड़की जो है बताया ही जा रहा है कि उस लड़की का ताल्लुक़ जो है वो कराची के एक इलाके से है। नाम छोड़ दें क्योंकि ज़ाहिर बात है इन केसेस में कोशिश होती है कि जो विक्टिम होता है उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन है उसको ज़ाहिर ना किया जाए तो बेहतर होता है। बहरहाल कहते यही हैं कि एक जो है फेस्टिवल जिसको ईद फेस्टिवल के हवाले से बताया जा रहा है, टॉलमन माल के पास ये फेस्टिवल था, वहाँ पे इनकी वाकफ़ियत हुई। वाकफ़ियत के बाद कुछ बातचीत हुई। बातचीत के बाद ज़ाहिर बात है अगला मरहला जो होता है वो इस किस्म के दरिंदों का अपना मकसद हासिल करना होता है। दोस्ती का झांसा भी दिया जाता है, शादी का झांसा भी दिया जाता है, प्यार मोहब्बत का कहा जाता है। बड़ी अच्छी लगती हैं आप मुझे, बहुत खूबसूरत है, जो भी है
जिससे किसी भी तरीके से उस बच्ची को जो है वो ट्रैप किया जाए। बहरहाल ट्रैप किया गया, कहा गया चलते हैं। जब साथ चली गई तो एक लड़का था और उस लड़के ने जाके जो है वहाँ पे पहले ज़बरदस्ती, ज़ाहिरी बात है, ये पिलाई गई जो भी शराब वगैरह जो कुछ था, और उसके बाद जो है उस शख्स ने खुद जो है, ये प्लान था, लड़कों को बताया गया था, दूसरे दोस्तों को भी साथ बताया गया था कि इस तरह मैं लड़की ला रहा हूँ, ये मामला है, दोस्ती हुई है, तो मैं ये करूँगा और इसके बाद आप लोगों को कॉल करूँगा, तो आप लोगों ने वहाँ पे आ जाना है। और सारा मामला जो भी था ये ऑलरेडी प्लान मामला था। जगह का इंतखाब बाकायदा जानबूझकर किया गया। ये वो जगह है सी व्यू, जहाँ पे आपको पता है कराची बंदा जाए तो ज़ाहिर है सी व्यू ज़रूर जाता है, बड़ी ज़बरदस्त एक घूमने फिरने का पिकनिक स्पॉट, फैमिलीज़ गई होती हैं, लेकिन रात के इस पैर जिस पैर ये वाक़या हुआ उस वक्त वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ नहीं होता। शायद मुलज़मान की नज़र में उन्होंने यही कहा है कि जी हमें लगा कि सबसे बेहतर जगह यही है, या उनको ये था कि जी शायद गाड़ी में होने की वजह से जो है लड़की की आवाज़ भी बाहर नहीं जाएगी, गाड़ी खड़ी होगी तो शायद इसके आसपास भी कोई नहीं, अगर वक्त भी ऐसा था सुबह 5 बजे, आपको पता है क्या सिचुएशन होती है। बहरहाल ये वहाँ पे ले गए जी, लड़के ने खुद पहले और उसके बाद दोस्तों को बुला लिया, और जो 2 दोस्त साथ शामिल हैं उन्होंने भी फिर उसके बाद ये मामला किया जो कल मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ। ये अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या। लड़की जो है आई तो वो झांसे में आई, वो खुद अगवा वाला जो मामला है, ज़ाहिरी बात है वो तो अब इसमें वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ज़ाहिर पुलिस के सामने ये चीज़ आ गई है कि दोस्ती का झांसा था, जो भी था। मतलब वो पुलिस ने मोबाइल उनसे लड़कों से ले लिया, पुलिस की उनको मोबाइल में से क्या चीज़ मिली है वो भी बड़ी हैरान कुन है। इन ज़ालिमों ने, इन दरिंदों ने ये किया। अच्छा, ये थे आदी, ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करते थे, और ये लड़का जो पकड़ा गया है वो बाकायदा ज़ाहिर है उसके मोबाइल से और चीज़ें भी मिली है। पुलिस उसको फोरेंसिक के लिए भी भेज चुकी है। पुलिस ने जो मोबाइल देखा है उसमें से और लड़कियों की जो है वो पता नहीं कितनी बेटियों को, कितने लोगों के साथ ये वो मामला कर चुका था या मज़ीद प्लान कर रहा था करने का, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये तो पुलिस 2 दिन अपने पास मेहमान रखेगी, और अगर पुलिस ने अपनी वो कार्रवाई की जो पुलिस करती है तो उम्मीद है इंशाअल्लाह और भी खाते इस शख्स के निकलेंगे, इस दरिंदे के निकलेंगे। बहरहाल पुलिस ने जो खैर दफ़ात लगाई हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर प्रोसिक्यूशन ने केस अच्छा बना दिया, चालान बेहतरीन तैयार हो गया, तो ये जो दफ़ात हैं इनमें अच्छी खासी सज़ा होती है, इवन उम्र कैद या सज़ाए मौत भी होती है। अगर हमारे मुल्क में अल्लाह करे कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा मसला होता है। तो बहरहाल जी इन लड़कों से मोबाइल ले लिए गए थे। पुलिस ने जो है उन मोबाइल को, कुछ चीज़ें उनको मिल गई हैं, कुछ मज़ीद फोरेंसिक के लिए जो एक वीडियोज़ वाला मामला आ रहा है जी, इन लड़कों ने भी इस लड़की की बरहना तस्वीर भी बनाई थी, और ड्यूरिंग जो इन्होंने दरिंदगी की है उसके दौरान वीडियो भी बनाई थी, और वो वीडियोज़ मौजूद हैं। अच्छा, एक वीडियो जो और वो जो है पुलिस को मिली भी हैं, और पुलिस ज़ाहिर बात है उसको इस्तेमाल करेगी आगे, जो भी पुलिस ने करना है शवाहिद के तौर पे, केस अपना मजबूत बनाने के लिए जो कुछ भी है वो पुलिस ने करना है। और पुलिस जो है वो इसके ऊपर यही है कि जो वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक वीडियो बनाएगी जो मेरे पास मौजूद है, उस वीडियो को पुलिस ने ही बनाया है, और वही वीडियो फिर बाद में हमारे कुछ रिपोर्टर दोस्तों के पास आई है। जो पुलिस को उनके मोबाइल से वीडियोस मिली हैं वो मेरे पास नहीं हैं, ना वो मुझे मिली हैं, और ना मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई ज़हरी बात है। वो वीडियोस मिली हैं, ये कंफर्म हो गया, बट ये है कि वो रिपोर्टरों तक नहीं आई हैं या सहाफ़ियों तक। अगर आई हैं तो शायद किसी पुलिस वाले के पर्सनल उससे आई हैं, तो डिपेंड्स, बट वो उन्हीं के पास मौजूद हैं। जो वीडियो रिपोर्टरों तक जो मेरे पास आई है, जो मेरे पास मौजूद है, वो वीडियो बाकायदा तौर पे पुलिस वाले की बनी हुई है। मैंने पुलिस वाले से पूछा, उसने कहा जी चीज़ें उनके मोबाइल से। मैंने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये वीडियो बाकायदा कमेंट्री के साथ है। उसमें वो बता रहा है पुलिस वाला कि जी हम यहाँ गाड़ी के पास पहुँचे हैं, मैं आपको नरेट कर देता हूँ, वीडियो दिखा नहीं सकते, ज़ाहिरी बात है, बहुत अफसोसनाक वीडियो है। तो उसमें ज़ाहिर है लड़की बेहोश है, जो अब मैं आपको हालत उसकी बता चुका हूँ, उसी हालत में है। पुलिस वाला भाई कि जी हम गाड़ी के पास आए, गाड़ी से आवाज़ें आ रही थी, जो FIR में लिखा है वही वाली कमेंट्री कर रहा है पीछे, और उन 2 लड़के जो अगली सीटों पे बैठे हैं उनको दिखा रहा है कि ये 2 दरिंदे हैं जिन्होंने ये काम किया है, ये देखें ये लड़की पिछली सीट के ऊपर पड़ी हुई है और ये बन्ना हालत में, और हम आए हैं और हमने ये रेड किया है, और ये पुलिस वाले के पीछे कमेंट्री मौजूद है। तो इसलिए ठीक है, पुलिस वाले जो कुछ कह रहे हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ है, बट जो वीडियो है वो पुलिस वालों का वो जो मौक़िफ़ है उसकी बिल्कुल तरदीद करती है। और मैंने पुलिस वाले को ये बात कही है, जो जिस भाई का FIR के ऊपर नंबर लिखा है, नंबर भी मेरे पास मौजूद है, अब्बासी साहब हैं ASI जो हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं जी पता नहीं वो कैसे चली गई। बहरहाल उनका अपना एक मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है पुलिस ने अपना एक मौक़िफ़ रखना है, और उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन हमारा भी अपना एक मौक़िफ़ है। ज़ाहिर है जिस चीज़ को देख के हम एनालाइज़ कर सकते हैं उसके ऊपर हम ज़रूर बात करते होते हैं। बट ये ज़ाहिर बात है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि जी कैसे चीज़ें गई बाहर, और फिर फोरेंसिक के लिए मोबाइल भेज दिया और सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन जो लड़की है ज़ाहिर है
वो चली गई, उसको भेज दिया गया है और इन लड़कों को मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के पास हैं। इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि ये जो है इंशाअल्लाह इससे जो भी चीज़ें मज़ीद निकलेंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे। लेकिन एक सबक और एक चीज़ हाथ बांध के, अब कुछ यंग लाट ज़रूर, यकीनन माँ बाप तो हमारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुछ यंग लाट ज़रूर देखती है और उनमें हमारी बच्चियाँ भी हैं। तो उनसे हम हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी केसेस देखने में मिलते हैं ना वो यही होते हैं, मामला इधर से ही शुरू होता है दोस्ती से, और फिर फ्रेंडशिप, और फिर उसके बाद मिलना मिलाना, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना, और फिर अनफॉर्चुनेटली आजकल ये वाली जो डिवाइसेस हैं ना, जिसके ऊपर मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इन डिवाइसेस में कैमरास भी मौजूद हैं और इन डिवाइसेस ये कनेक्टेड होती हैं इंटरनेट के साथ। तो खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला होता है तो ये वीडियोस बाहर जाने में, बल्कि पूरी दुनिया में फैलने में थोड़ी सी ऐसे सेकंड्स लगते हैं। व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड होती है और वो पूरी दुनिया में फैल जाती है फिर, और वो वेबसाइट पे भी डल जाती है और कहीं से भी अपलोड भी हो जाएगी। लेकिन आपकी आगे की जो ज़िंदगी है उसके लिए वो बहुत ज़बरदस्त ख़तरनाक काम है, क्योंकि आगे पूरी इंसान की ज़िंदगी होती है। फिर वो खुदा न खास्ता ऐसा कुछ मामला हो जाता है तो फिर बंदा सारी ज़िंदगी ना जीता है ना मरता है। मामलात, या फिर आप ब्लैकमेल, जैसे इन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस बनाई थी और ये अगर पुलिस ना पहुंचती तो इस लड़की की वीडियोस इनके पास थी, ये कभी भी उस लड़की को बुला लेते और दोबारा अपने मकसद के लिए वो इस्तेमाल करते उसको, या उससे पैसे मांगते, जो भी करते। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक पहलू है। तो खुदारा थोड़ा सा ख्याल करें अपने उसके लिए भी और अपनी इज़्ज़त के लिए भी, सबकी इज़्ज़त के लिए। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद जो चीज़ें आएंगी मज़ीद वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।